आज की हमारी मूवी की कहानी बहुत ही अलग और सस्पेंस से भरी हुई होती है और मूवी की एंडिंग आपके होश उड़ा देगी। आज आपको 2016 में आई पेट मूवी के बारे में बताएंगे। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सेत होता है। सेत का स्वभाव काफ़ी अलग होता है, इसलिए वो किसी को भी नहीं जानता है और ना ही वो किसी से बात करता है। सेत के घर परिवार में भी कोई नहीं होता और हमें मूवी में दिखाया जाता है कि सेत के पास बात करने के लिए भी कोई इंसान नहीं होता और ना ही उसे किसी की लाइफ में इंटरेस्ट था। मूवी में सेत हमें एक एनिमल डिपार्टमेंट में काम करता हुआ दिखाया जाता है जिसकी ज़्यादा बातचीत सिर्फ जानवरों से ही होती है। वो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर की इस ज़िंदगी में काफ़ी खुश भी रहता है और वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को जी रहा होता है। फिर एक दिन उसे बस से घर जाते वक्त एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है। सेत उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की सेत में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। लेकिन बाद में वो लड़की उसको उसके नाम से बुलाता है जो कि होली होता है और सेत ये भी बताता है कि वो दोनों एक ही स्कूल गए थे। लेकिन अभी भी होली कुछ बात नहीं करती क्योंकि उसको अभी भी कुछ याद नहीं था। लेकिन तभी होली डायरी में कुछ लिखने लगती है तो सेत इसके बारे में पूछता है, जिस पे होली बताती है कि वो अपने डेली के जर्नल इस डायरी में लिखती है। हम देखते हैं अब सेत को होली काफ़ी पसंद आ चुकी होती है और वो अब होली को कॉफ़ी के लिए पूछता है, जिस पे होली बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो फ़िलहाल एक कॉफ़ी शॉप में ही काम करती है। इतने में ही होली का स्टॉप आ जाता है और वो बिना सेत की फीलिंग को जाने बस से उतर जाती है। अब सेत भी घर पर आ जाता है। फिर वो ऑनलाइन होली को सर्च करने लगता है और फिर वो सो जाता है और सुबह फिर से हमें सेत को ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ उसका नेट नाम का कोवर्कर होता है, जिससे वो पूछता है कि किसी लड़की को कैसे इम्प्रेस किया जाए। तो नेट उसको बताता है, लड़की के सामने घबराओ मत, कॉन्फिडेंस होकर उनसे बात करो क्योंकि लड़कियों को ये काफ़ी पसंद आता है। उसके बाद सेत अपने ऑफिस के काम में लग जाता है। इस क्लिनिक में एक लेग्जी नाम का कुत्ता होता है जिसे आज के दिन लगाकर मारा जा रहा था क्योंकि वो काफ़ी दिनों से बीमार था और अब क्लिनिक उसका खर्चा नहीं उठा पा रहा था और लेग्जी मार दी जाती है। हमें दिखाया जाता है कि सेत लेग्जी को काफ़ी पसंद करता था और अब वो उस कुत्ते की लाश को जला रहा था और उसे वहीं पर जानवरों के पिंजरे के पीछे एक तहखाना दिखता है जिसके बारे में वो पहले नहीं जानता था और वो घर चला जाता है और फिर से अपने लैपटॉप में होली को देखता है। होली की फ़ोटो देखकर वो जान जाता है कि वो कौन से कैफ़े में काम करती है। सेत उसकी और भी पर्सनल बातें एक डायरी में लिख लेता है और दूसरे दिन सेत होली के कैफ़े में जाता है और होली उसका ऑर्डर लेने के लिए आती है। फिर से सेत होली से बात करना चाहता था, लेकिन होली उससे ना तो बात करना चाहती थी और ना ही उससे जानना चाहती थी। लेकिन सेत उसे बाहर लेके जाने के लिए पूछता है, जिस पे होली को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चली जाती है। होली जब रात में घर जाती है तो उसे महसूस होता है कोई उस पीछा कर रहा था पर उसे कोई नहीं दिखता और वो अपने घर पहुंच जाती है। ना ना ना, ये होली का वहम नहीं होता है और सेत सच में उसका पीछा कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि होली अकेली नहीं थी, उसके साथ क्लेयर नाम की लड़की रहती थी जो शायद उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, क्योंकि उसके साथ आज क्या क्या हुआ वो सारी बातें क्लेयर को बता रही होती है। और अब होली को उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है जिसका नाम एरिक होता है। वो काफ़ी नशे में होता है और होली को फ़ोन पर ही काफ़ी गंदी बातें कहता है और होली फ़ोन कट कर देती है।
और फिर वो दूसरे दिन कैफ़े जाती है तो किसी ने उसे एक बहुत बड़ा फूलों का गुलदस्ता भिजवाया होता है, जिस पे वो सोचती है कि ये उसके बॉयफ्रेंड ने किया होगा और अब वो उसे माफ़ कर देती है। और रात में जब वो दोनों मिलते हैं तो होली एरिक को फूलों के लिए थैंक यू बोलती है, जिस पे वो कहता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। और तभी होली सोचती है ऐसा कहीं सेठ ने तो नहीं किया था। और तभी हम देखते हैं सेठ भी वहीं हॉली और उसके बॉयफ्रेंड के पास ही होता है और अब वो हॉली के पास जाकर उससे फिर से कहीं साथ जाने के लिए पूछता है, जिस पे हॉली मना कर देती है। और सेठ पूछता है कि तुम्हें वो फूल कैसे लगे थे जो मैंने तुम्हारे लिए भेजे थे। इतने में हॉली को फिर से गुस्सा आ जाती है और एरिक भी वहीं पर आ जाता है और वो सेठ को मारकर उसका खून निकाल देता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इसी लड़ाई के बीच हॉली अपनी डायरी वहीं पर भूल जाती है, जो बाद में सेठ के हाथ लग जाती है और वो अपने घर पर जाकर पढ़ने लगता है। और हॉली को अब वो पूरी तरह से जान चुका होता है। डायरी में हॉली के कुछ ऐसे भी राज छुपे होते हैं जिन्हें आगे हम आपको बताएंगे। आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि हीरो कौन है और विलेन कौन है। मूवी में सेठ अगली सुबह अपने ऑफिस आ जाता है और वो उस तहखाने में जाकर लोहे का एक पिंजरा बनाता है और वो जानवरों को बेहोश करने वाली दवा भी अपने साथ ले जाता है। उसी रात वो हॉली का पीछा करता है और उसके घर पहुंच जाता है, पर हॉली आज शायद अकेली होती है और सेठ चुपचाप घर में जाकर हॉली को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और एक बड़े बॉक्स में डालकर अपने क्लिनिक में ले आता है और हॉली को उसी तहखाने में जाकर बंद कर देता है। जब हॉली की आंख खुलती है तो उसे ये सब एक बुरा सपना लगता है, लेकिन अब यही हकीकत है और हॉली काफ़ी रोती और चिल्लाती है, पर वो एक ज़मीन के अंदर तहखाने में होती है जिससे कोई उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाता और वो बहुत ज़ोर से रोती ही रहती है। अब दूसरे दिन सेठ वहाँ आता है और हॉली को एक टॉयलेट पॉट देता है, उसके लिए कुछ खाने और पीने को भी ले आता है, लेकिन हॉली उस पर चिल्लाती है और पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी सेठ उसका नाम उसको याद करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। और अब वो 3 दिन बाद वापस आता है और हॉली की काफ़ी बुरी हालत में देखता है। हॉली बेहोश होती है, लेकिन वो हॉली को होश में लाकर और उसका खाना और पानी देकर जाने लगता है। लेकिन हॉली अब सेठ को अपनी बातों में फंसाकर यहाँ से निकलना चाहती थी, तो वो सेठ से रुकने को कहती है, पर सेठ वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखता है कि हॉली तहखाने में काफ़ी घबराई और डरी हुई होती है, जिससे उसे वहाँ पर अपनी वो फ्रेंड दिखने लगती है जो हमें पहले रूममेट बताई गई थी। पर ये सब उसकी कल्पना होती है, पर शायद हॉली को कोई बीमारी थी जिससे उसे ये सब दिखाई देने लगा था। हॉली की काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी होती है, पर वो जैसे तैसे उस पिंजरे में ज़िंदा रहती है। और अब पिंजरे में एक चूहा आ जाता है जिसे हॉली अपने पैरों से ही मार देती है। शायद मूवी में हमें कुछ ऐसा बताने का प्रयास हो रहा हो कि हॉली अब इन हालातों में रहकर मजबूत बन चुकी है। अब अगले दिन हॉली कुछ बदली हुई दिखती है और सेठ के साथ आने पर उससे पूछती है कि क्या वो उसे मारना चाहता है, जिससे सेठ कहता है ऐसा कुछ करने का उसका इरादा नहीं है, पर वो बताता है कि हॉली को पहली नज़र से ही प्यार करता था और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वो ये भी कहता है कि वो उसे यहाँ पर बचाने के लिए लाया है, ना कि मारने के लिए, और वहाँ से जाने लगता है। इस बार उसके ही साथ काम करने वाला आदमी नेट मिल जाता है, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया था। सेठ उसे बातों में उलझा के वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन जब सेठ हॉली से मिलता है तो उसके पास होली की पर्सनल डायरी होती है और वो होली से उसके रूममेट क्लेयर के बारे में पूछता है, जिस पर हॉली कहती है वो कुछ नहीं जानती। सेठ कहता है यहाँ पर 2 लोगों की आवाज़ सुनी है, और तभी हमें सेठ के पीछे क्लेयर दिखाई जाती है, जो कि हॉली की सिर्फ एक कल्पना होती है। सेठ होली को बताता है कि ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है
और ये भी बताता है उसने अपनी डायरी पूरी पढ़ी हुई है जिसमें हॉली ने अपने कुछ राज लिखे होते हैं। वो कहता है कि वो जानता है तुम्हारी और एरिक की शादी होने वाली थी, पर एरिक तुम्हें धोखा दे रहा था और वो उसकी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ भी रिलेशनशिप में था। और एक बार तुम जब दोनों कहीं जा रही थी, तुमने जानबूझकर कार तेज चलाई थी जिससे कार का एक्सीडेंट हो गया था और तुम दोनों बेहोश थे, लेकिन तुम्हें होश पहले आ गया था और तुमने अपने हाथों से क्लेयर की आंखों में एक कांच चुभा दिया था जिससे वो वहीं मर जाती है। पर हॉली कहती है कि वो एक राइटर है, ये सब उसने केवल कहानियों के तौर पर लिखा था। तभी सेठ कहता है उसे भी ऐसा लगता है और फिर बाद में पुलिस स्टेशन में जाकर उस एक्सीडेंट के रिकॉर्ड देखे थे जो बिल्कुल सच थे। सेठ बताता है कि हॉली ने कई बार लोगों की जान ली हुई है, उसने लोगों को जिंदा भी जलाया होता है और कुछ लोगों का तो उसने गला भी घोंटकर जान निकाली होती है। सेठ बताता है कि वो हॉली से प्यार करता है और उसने इसलिए उसको यहाँ कैद कर रखा है और फिर वो लोग या पुलिस उसे पकड़ लें और फिर से एक बार सेठ वहाँ से निकल जाता है। और अगले दिन फिर जब सेठ वहाँ आता है तो देखता है कि हॉली काफ़ी बदल गई है और वो अपनी बॉडी को साफ कर रही होती है और अब वो दुखी या घबराई हुई भी नहीं लगती। सेठ उससे पूछता है कि उसने बाकी मर्डर क्यों किए हैं, जिस पे हॉली खुद को ही पिंजरे में मारने लगती है जिससे उसे काफ़ी खून आ जाता है। फिर वो सेठ से खाना मांगती है पर सेठ मना कर देता है। फिर वो सेठ से प्यार से बात करने लगती है और कहती है कि वो सेठ को भी पसंद करने लगी, जिससे सेठ खुश होता है और कुछ खाना खाने के लिए बाहर से आ जाता है। लेकिन इस बार उसके साथ काम करने वाला नेट उसे बाहर आते देख लेता है और फिर तहखाने को भी जान जाता है और उससे अंदर जाता है और उसके सामने हॉली होती है जो उससे मदद मांग रही होती है। लेकिन नेट कुछ भी करता उससे पहले ही वहाँ सेठ आ जाता है और हॉली सेठ को अब पूरी तरह से कंट्रोल करने लगती है और कहती है कि वो नेट को मार डाले और सेठ पास पड़े एक मजबूत पत्थर से उसे मार देता है। बाद में हॉली ही उसे ये भी बताती है कि उसकी बॉडी को कैसे साफ करना है और अब उसकी डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाए जिससे पुलिस कभी उसे ना ढूंढ पाए। वो सेठ से कहती है नेट की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके वहाँ के ही कुत्तों को खिला दे और सेठ 2 दिनों तक कुत्तों को नेट की ही बॉडी खिलाता है। अब तक हॉली सेठ को पूरी तरह से कंट्रोल कर रही होती है और अगले दिन सेठ जब हॉली के पास जाता है तो हॉली कहती है कि तुम्हारा प्यार मुझे सच्चा नहीं लगता और अपने प्यार का प्रूफ करने के लिए वो सेठ की एक उंगली मांगती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम बस प्यार का दिखावा करते हो और मुझसे अगर सच में प्यार होता तो उसे प्रूव भी करते। और सेठ प्यार में इतना पागल हो चुका होता है कि वो चाकू निकालकर एक उंगली काट देता है। तभी हॉली पास पड़े चाकू को उठा लेती है और गर्दन पर लगाकर उसे पिंजरे से बाहर निकालने को कहती है और सेठ तुरंत पिंजरा खोल देता है। अब हॉली पहली बार पिंजरे से बाहर आती है और सेठ के पास आकर उसे किस करने लगती है जिससे सेठ किस में ही खो जाता है और इसी का फ़ायदा उठाकर हॉली ही चाकू से गले में वार करती है और सेठ हमें गिरता हुआ दिखाई देता है और हॉली वहाँ से चली जाती है। नहीं नहीं नहीं, रुको, अभी ये मूवी एंड नहीं है। अब हमें मूवी में कुछ महीने बाद की स्टोरी दिखाई देती है जिसमें हॉली की बुक्स पब्लिक हो चुकी है और वो एरिक के साथ ही रह रही होती है, जहाँ पर एरिक अभी भी हॉली को धोखा दे रहा था। तभी हॉली एक दिन घर के तहखाने में जाती है और वहाँ पर पिंजरे में एक आदमी कैद होता है जिसका चेहरा अब पूरा बिगड़ चुका होता है। उसे पहचानना भी काफ़ी मुश्किल होता है, पर तभी हम देखते हैं उस आदमी की एक उंगली कटी हुई होती है और वो कोई और नहीं सेठ ही होता है और हमें दिखाया जाता है कि शायद मूवी की असली विलेन हॉली थी और शायद उसकी सारी कहानियाँ भी सच थी और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें।